घृणा करोगे, घृणा मिलेगी, प्रेम करोगे, प्रेम मिलेगा, जो दोगे वो मिलेगा। ये यूनिवर्स का रूल है, नियम है। अब आप बताइए, आप कैसी वाइब्रेशन भेजना चाहोगे? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप प्रेम और नफरत दोनों करते हो? प्लीज जरा कमेंट करके बताइए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जिनको आप एक तरफ चाहते भी हो और एक तरफ आपके जीवन में बुराई भी पैदा करते हैं। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है आपका पूछा हुआ एक सवाल कि अगर हम किसी व्यक्ति से प्रेम भी करते हैं और नफरत भी करते हैं तो अंततः हमारा जो अगला जीवन होगा वो किस टाइप का होगा? ये व्यक्ति हमें प्रेम के रूप में मिलेगा या नफरत के रूप में मिलेगा? ऐसे जो मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, इसका क्या रिजल्ट होता है? इसका आंसर मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले समझिए, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। लगभग 7,000 लोगों का मैंने पास्ट लाइफ किया है, देखा है। इसके अलावा अनेक बुक्स पढ़ी हैं इससे रिलेटेड, और इसमें जो मैंने पाया है पास्ट लाइफ के बारे में, जो चीजें जानी है, उसमें ये मिक्स्ड इमोशन वाली बात बहुत प्रोमिनेंटली आती है। सवाल बड़ा सुंदर है कि अगर मैं किसी व्यक्ति से नफरत भी करता हूँ, प्रेम भी करता हूँ, क्योंकि एक बात याद रखना, ये दोनों ऑपोजिट बातें दिखती हैं लेकिन जुड़ी हुई हैं बहुत गहरे में। आप किसी व्यक्ति से नफरत करोगे, इससे पहले किसी अनजान व्यक्ति को थोड़ी आप नफरत करना शुरू कर दोगे। कभी तो आपने प्रेम किया होगा, तभी तो नफरत के लेवल पर पहुंचे होगे ना। आप अनजान व्यक्ति से थोड़ी नफरत कर सकते हो, पहले कभी किसी से प्रेम करोगे तभी तो नफरत करोगे। तो मैंने ये पाया है कि ये मिक्स टाइप के जो इमोशंस होते हैं, इनका मिक्स्ड ही रिजल्ट होता है, मिक्स्ड ही रिजल्ट होता है। उदाहरण के लिए, मेरे पास अभी जो है ना, एक पति पत्नी का जोड़ा, आपस में खूब लड़ाई होती है, खूब लड़ाई होती है। मुझसे आके पूछा कि आखिर क्या कारण है कि इनकी आपस में हमारी लड़ाई होती है। लेकिन दोनों ने लव मैरिज करी थी, दोनों ने लव मैरिज करी थी। अब एक दूसरे को देखते हुए भी नहीं सुहाते, देखना भी नहीं चाहते बिल्कुल, बस अब डिवोर्स तक बात आई पड़ी है। तो दोनों ने खूब एक दूसरे को तंग किया, जो हो सकता था। वो अपनी जगह पर, वो उस पर दोष लगाती है, वो उस पर दोष लगाता है। मैं आपको इसका उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ। तो क्या हुआ, तो मैंने उसका पास्ट लाइफ देखा तो पता चला कि एक जीवन में ये दोनों इकट्ठे थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। दोनों ही बॉयज थे, मतलब जेंट्स थे, दोनों एक साथ। दोनों ने खूब प्रेम आपस में था, बहुत ज्यादा, इतना कि जन्मों जन्मों तक जीने मरने की कस्में इन्होंने खा ली थी बचपन में, और बड़े हुए, इन्होंने व्यापार किया, और पुरानी बात है तो खूब अच्छे लेवल पर गया, और खूब एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह था, बहुत प्रेम था। फिर एक समय आया जब किस्मत बदली, जब दोनों की अपनी अपनी शादियां होगी। तो जो एक की पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और दूसरे को वैसा हिसाब नहीं बन पाया। तो ये जो दूसरा व्यक्ति था, ये पहले वाले की पत्नी के प्रति आसक्त हो गया, तो पहले वाले की पत्नी के प्रति आसक्त हो गया, और उसकी पत्नी भी इसके प्रति अट्रैक्ट हो गई, और एक दिन ये इसकी पत्नी को ले भागा, इसकी पत्नी को ले भागा। अब आप सोचिए कैसे इमोशंस पैदा हुए। एक समय तक साथ जीने मरने की कसम खाने वाले दो दोस्त, एक समय ऐसा आया कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए कि मुझे दिख जाए ना, उसकी मैं गर्दन उतार दूं। आप सोचिए, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपके जब वो रिश्ता अब इस जीवन में हुआ, इस जीवन में ये लोग पैदा हुए, तो ऑपोजिट जेंडर के रूप में पैदा हुए। जो भी यूनिवर्स को इन्होंने वाइब्रेशंस भेजी हुई थी, वैसी ही चीजें यूनिवर्स इकट्ठा करता है। आप चाहते थे कि व्यक्ति आपके जीवन में आए और आप इसे खूब प्रेम करें, वो आया भी सही, और उसको देखते लव एट फर्स्ट साइट भी होने लगा, दिल में कुछ कुछ होने लगा, वो सब हो गया। अब होने के बाद जब मैरिज हुई, तो मैरिज के थोड़े ही दिनों के बाद वो असली रंग जो है ना, वो पैदा होने लगे। क्योंकि वो जो नफरत के बीज बोए थे, कुछ टाइम तो चीजें अच्छी चली, 1-2 साल तक, उसका रिफ्लेक्शन है, पिछले प्रेम का रिफ्लेक्शन है, जिसके कारण चीजें अच्छी चली। फिर जैसे ही वो टाइम आया जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हुई थी, तो उसका भी इस जीवन में यूं का यूं रिफ्लेक्शन पड़ता है। इसी को डिवाइन टाइमिंग बोलते हैं, कि कितने टाइम तक प्रेम रहा और कितने टाइम के बाद नफरत पैदा हुई। ये भी पीछे से डिसाइडेड था, जब कितने टाइम तक पिछले जीवन में इन्होंने प्रेम किया था और कितने टाइम के बाद नफरत पैदा हुई। एक टाइम ऐसा आया जब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे पिछले जीवन में, और इस जीवन में भी बस ऐसे ही लगता है जैसे एक दूसरे को देखे नहीं सुहाते। अब क्या बोलोगे इसके बारे में? क्या बोलोगे? बात को जरा समझिए। ऐसे ही मिक्स इमोशंस में हम लोग जीते हैं। किसी के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन जब आप भेजते हो, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में कहीं ना कहीं जा रहे हैं, रजिस्टर हो रहे हैं। और याद रखना, जो आप यहां से भेजोगे वही लौट लौट कर आएगा। अगर प्रेम की वाइब्रेशन भेजोगे यूनिवर्स के प्रति, किसी के प्रति, तो प्रेम लौट लौट कर आएगा। अगर नफरत की भेजोगे तो नफरत लौट लौट कर आएगी। घृणा करोगे, घृणा मिलेगी, प्रेम करोगे, प्रेम मिलेगा, जो दोगे वो मिलेगा। ये यूनिवर्स का रूल है, नियम है। अब आप बताइए, आप कैसी वाइब्रेशन भेजना चाहोगे? नीचे कमेंट करके बताइएगा, कैसी वाइब्रेशन भेजोगे आप? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप प्रेम और नफरत दोनों करते हो? नीचे जरा कमेंट करके बताइए, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं।
ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जिनको आप एक तरफ चाहते भी हो और एक तरफ आपके जीवन में बुराई भी पैदा करते हैं। आपने उदाहरण से एक पुराना मैं इतिहास में से बताऊं तो पूतना जो थी, जिन्होंने श्री कृष्ण को जहर देकर दूध में अपना दूध पिलाया और जहर देकर मारने की कोशिश करी। ये पूतना कौन थी? पिछले जीवन में महाराज बलि की पुत्री थी ये, महाराज बलि, जिनके लिए भगवान श्री विष्णु जी ने वामन अवतार धारण किया था। तो वामन अवतार धारण करके भगवान जब आए और उनसे जो है ना 3 पग जमीन मांगी, तो वो 3 पग जमीन को देने लगे। जब वो वामन अवतार के रूप में आए तो इनकी पुत्री ने जब इन्हें देखा तो इतने सुंदर थे, भगवान का जो रूप था इतना प्यारा था, इसने कहा कि काश ये मेरा पुत्र होता। तो उनके मन में माँ का भाव पैदा हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी ही देर में जब उसने देखा कि ये जो सुंदर सा दिखने वाला वामन है, ये इसने मेरे पिता को छल से सारी की सारी जो उसकी धरती थी वो सब ले ली, सारा राज्य ले लिया, तो उसके मन में नफरत का भाव पैदा हुआ कि काश मैं इसको मार डालूं अगर ये मेरे सामने आ जाए। सेम भाव को लेकर वो पूतना बनी, माँ का रूप भी धारण किया, उसको दूध भी पिलाया भगवान श्री कृष्ण को, और जब नफरत वाला पार्ट हुआ तो नफरत के कारण दूध पिलाकर मारने की कोशिश भी करी। सेम वाइब्रेशन जो आप भेज रहे हो यूनिवर्स को, वही वाइब्रेशन के साथ आप पैदा होते हो। अनेक लोग आपके जीवन में होंगे जो आपको इसी प्रकार की वाइब्रेशन के साथ मिलेंगे। प्यार वाले भी मिलेंगे, नफरत वाले भी मिलेंगे। जब इतना ही क्लियर हो जाए, जब इतना ही हो जाए, तो फिर क्यों ना परमात्मा, जब ऐसी बात आपके जीवन में जब स्पष्ट है, तो क्यों ना सही वाइब्रेशन भेजी जाए, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजी जाए, प्रेम की वाइब्रेशन भेजी जाए, आत्म कल्याण की वाइब्रेशन भेजी जाए। तो इसके लिए जरा रिफ्लेक्ट कीजिए, सोचिए और पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए। मैं सबके प्रति प्रेमपूर्ण हूँ, मैं सबके प्रति आनंदपूर्ण हूँ, मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ, मैं सबको देना चाहता हूँ। जब आपके मन में ये देने का भाव आ जाता है ना कि मैं देना चाहता हूँ, तो फिर परमात्मा भी आपको वंचित नहीं रखता। आप यहाँ देते हो और वो लौट लौट कर आता है। प्रेम दोगे, प्रेम लौट कर आएगा। नफरत दोगे, नफरत लौट कर आएगी। आनंद बांटोगे, आनंद लौट कर आएगा। धन बांटोगे, धन लौट कर आएगा। ये बात को अच्छे से समझ लीजिए। नॉलेज दोगे, ज्ञान दोगे, तो ज्ञान लौट कर आएगा। हमने ये बांटा, मिल रहा है, भरपूर मिल रहा है। जिसने जो नहीं बांटा उसको वो नहीं मिला। नफरत बांटी तो नफरत मिली। इसलिए याद रखिए, प्रकृति का रूल सबके लिए है, सबके लिए है। तो मिक्स इमोशन के साथ मिक्स चीजें पैदा होते हैं। तो क्यों ना अपने आत्मा का कल्याण की कोशिश की जाए। अगर इतनी ही भावनाएं भेजी जा सकती हैं, तो परमात्मा को क्यों ना मांगा जाए। परमात्मा के प्रति प्रेम का भान क्यों ना क्रिएट किया जाए कि मैं उसे ही मांग लूं जिसको मांगने के बाद कुछ और मांगना शेष ना रहे। तो भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, यम यम वापी स्मरण भावे स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो मुझे जो तुम जिस चीज को याद करते हो शरीर छोड़ोगे, वो तुम्हें मिल ही जाएगा। तो फिर क्यों ना परमात्मा को याद करते हुए शरीर छोड़ा जाए और अपनी आत्मा का कल्याण क्यों ना कर लिया जाए। क्यों आधी अधूरी बात की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसके लिए अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो नीचे यस लिखकर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच साथ बने रहने के लिए। वीडियो लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।